खरीदने पर सवाल उठाए जा रहे हैं। देखिए मैंने फिर कहा मैं आवास भी लेने जा रहा हूँ, लेकिन मेरा तर्क जान लीजिए, मैं आवास भी लूंगा क्योंकि मैं किसी वीआईपी के भरोसे अपना सुख सुविधा क्यों छोड़ूंगा। मेरी राज्य की जनता गरीब है, लाचार है, बेबस है, यहाँ के छात्र प्रताड़ित है, परेशान है। तो जो सुविधा मुझे सरकार से मिलेगी मैं वो सुविधा लूंगा और उन्हें मैं रॉबिन हुड के तर्ज पर जनता को दूंगा। बिल्कुल मैं आवास की भी सुविधा लूंगा। नहीं हम नहीं लेते, लेकिन उस सुविधा का अगर हम आवास नहीं लेते, वो आवास कोई ना कोई सरकार का आदमी रख लेगा, कोई वीआईपी पर्सन रख लेगा। देखिए रहे मंत्री लोग दो जगह का रखे हैं, पुराना आवास भी रखे हैं और नया आवास भी रखे हैं। जो विधायक हार के गए वो आवास नहीं छोड़ रहे हैं। तो मेरा कहना है कि जो आवास मुझे अलॉटमेंट होगा वो किसी वीआईपी पर्सन क्यों होगा, इसलिए मैं वो आवास लूंगा। बिल्कुल आज मीडिया के सामने कह रहा हूं, और वो मैं अपने क्षेत्र से आने वाले 10-15 विद्यार्थियों को अलॉटमेंट कर दूंगा। वो रहेंगे, पढ़ाई करेंगे। नहीं मुकर नहीं रहे, ये मुकरना नहीं कहते। नहीं, आपने बड़ी बात कही कि आप विद्यार्थियों को अलॉट कर देंगे। बिल्कुल आप अमल करेंगे इस पर? बिल्कुल अमल करेंगे। मैं मुकर नहीं रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अभी देख रहे हैं मंत्री लोग दो आवास लेके बैठा है भैया। कहीं उनको कोई कमी है, इतनी सुख सुविधा है। तो मैं अगर आवास ना लूँ तो किसी के हिस्से में चला जाएगा और किसी राजा के हिस्से में जाएगा, जबकि हमारी जनता गरीब है। तो मैं लेकर स्टूडेंट के बीच लेके जाऊंगा। आप आए तो इंटरव्यू लेने मेरे आवास में आ जाए। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। दोस्तों आज फिर एक वीडियो लेके आ गया हूँ। जयराम महतो स्कॉर्पियो खरीदने पर इतना सवाल उठा जा रहा है। जयराम महतो आवास भी लेने जा रहा है, बोल रहे हैं। पहले सुनिए, मेरी राज्य की जनता गरीब है, लाचार है, बेबस है, यहाँ के छात्र पतार हैं, परेशान हैं। तो जो सुविधा मुझे सरकार से मिलेगी मैं वो सुविधा लूंगा और उन्हें मैं रॉबिन हुड के तर्ज पर जनता को दूंगा। बिल्कुल मैं आवास की भी सुविधा लूंगा, हम नहीं लेते, लेकिन उस सुविधा का अगर हम आवास नहीं लेते, वो आवास कोई ना कोई सरकार का आदमी रख लेगा। रहे मंत्री लोग दो जगह कर रखे हैं, पुराना आवास भी रखे हैं और नया आवास भी रखे हैं। जो विधायक हार के गए वो आवास नहीं छोड़ रहे हैं। तो मेरा कहना है कि जो आवास मुझे अलॉटमेंट होगा वो किसी वीआईपी पर्सन क्यों होगा, इसलिए मैं वो आवास लूंगा। अपने क्षेत्र से आने वाले 101 विद्यार्थियों को अलॉटमेंट कर दूंगा। वो रहेंगे, पढ़ाई करेंगे। नहीं तो मैं अगर आवास ना लूं तो वो किसी के हिस्से में चला जाएगा और किसी राजा के हिस्से में जाएगा। जबकि हमारी जनता गरीब है तो मैं लेकर स्टूडेंट के बीच लेके जाऊंगा। आप आए तो इंटरव्यू लेने मेरे आवास में जाए, हम आपको सब बता देंगे। आप लोग ही बताइए कि जयराम महतो बोल रहे हैं, क्या कोई गलत बोल रहे हैं? अगर ये नहीं भी लिए मकान तो कोई ना कोई मकान ले लेगा। जोहार नमस्कार, मैं तिलेश्वर कुमार। ये आपने वीडियो देखा, इसमें टाइगर कह रहे हैं कि हम आवाज तो लेंगे लेकिन अलर्ट अपने क्षेत्र के बच्चों के लिए कर देंगे, जहां वह बच्चे पढ़ेंगे और जहां बच्चों को सुविधाएं दी जाएंगी कि आपको रेंट नहीं लगेगा। आप एक अच्छे मकान में रहकर अपनी परीक्षा की, अपने पढ़ाई की व्यवस्था को सुनिश्चित आप कर सकते हैं। ये टाइगर ने बतौर मीडिया कह दिया कि हमें जो आवाज अलॉट होगी वह आवाज हम अपने क्षेत्र के बच्चों के लिए आवंटित कर देंगे। सवाल यह नहीं है कि यह अपने क्षेत्र के बच्चों के लिए आवास आवंटित कर दे रहे हैं। सवाल यह है कि क्या 80 विधायक भी अब आवास आवंटित करेंगे? सवाल यह है कि क्या 80 विधायक भी अपने क्षेत्र के बच्चों के लिए, वह जो आवास मिलेगा मंत्री लोग के लिए, जो बंगला मिलेगा, क्या वह सभी लोग अपने अपने क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए, बच्चों के लिए आवास को, बंगलों को आवंटित कर देंगे? यह सवाल अब यह सभी विधायकों से पूछना चाहिए। काहे कि जब टाइगर ने स्कॉर्पियो खरीदा था तो बहुत बवंडर मचा। टाइगर ने लिया स्कॉर्पियो, टाइगर फलना ढकना चिलना, बहुत सारे बवंडर मच गए थे। पूरे झारखंड में ट्रेंडिंग चल रहा था यह टॉपिक। अब इसी टॉपिक को उन तमाम मीडियाओं से जो आवाज है वो उस आवाज को अपने क्षेत्र के बच्चों के लिए क्या आवंटित कर देंगे। शुरुआत कौन किया? टाइगर जयराम। मैं तो टाइगर जयराम ने यह शुरुआत कर दिया कि उनको जो आवास मिलेगा वह आवास अपने क्षेत्र के बच्चों के लिए आवंटित कर देंगे। तो चलिए, एक पहल तो उन्होंने किया, उन्होंने जो कहा वह किया। लेकिन अब सवाल सिमरिया विधानसभा के विधायक से होगा। सवाल अब चतरा विधानसभा के विधायक से होगा। सवाल मांडू विधानसभा के विधायक से होगा। सवाल रामगढ़ विधानसभा के विधायक से होगा। सवाल बड़कागांव विधानसभा के विधायक से होगा। सवाल अब 80 के 80 विधायकों से होगा। और सवाल पूछ भी चाहिए, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी भी हैं, जिसमें माननीय स्वास्थ्य मंत्री है, जिसमें माननीय शिक्षा मंत्री है। ये लोगों के पास जो आप रांची गए हैं, ना रांची गए हैं, कौन कौन? साथी मुख्यमंत्री आवास देखे हैं, कौन कौन साथी? स्वास्थ्य मंत्री आवास देखे और कौन कौन साथी उप मुख्यमंत्री आवास देखे?
कौन कौन साथी यह तमाम आवास को आपने देखा है? अगर देखा है तो कितना बड़ा बड़ा यह बंगला है। अगर सोचिए, जरा इमेजिन कर लीजिए, हम और आप, यह बात को सोच ही लीजिए। अगर यह सारे बंगले, सारे आवास झारखंड के सोच वंचित, पीड़ित, असहाय विद्यार्थियों को अगर दे दिया जाए कि आपको यहाँ निशुल्क आपको रहने के लिए सुविधा दी जाएगी, आप यहाँ से निशुल्क रह के अपने परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं, अपने पढ़ाई की तैयारी कर सकते हैं, अपने कंपटीशन की तैयारी कर सकते हैं, तो जरा सोचिए कि झारखंड के जो वंचित पीड़ित स्टूडेंट है वो कितने आगे चले जाएंगे। झारखंड का जो एक लोड है, एक प्रेशर है महीना में रेंट पे करने का, महीना में जो बच्चियां रहती हैं रांची में लॉज में, अगर सोचिए कि मुख्यमंत्री आवास को खाली करा दिया जाए और मुख्यमंत्री आवास को खाली करा के वहां पर जो बच्चियां हैं उनके लिए, महिला क्या बोलते हैं, लड़कियों के लिए लॉज बना दिया जाए जहां पर सिर्फ और सिर्फ लड़कियां रहकर पढ़ाई कर सकें, तो सोच कितनी बच्चियां वहां पर सेटल्ड कर जाएंगी और कितने परिवार के ऊपर से ये बोझ हट जाएगा। रूम रेंट वाला क्या हटेगा या नहीं हटेगा? कमेंट करके आप लोग लिखिए जो ये वीडियो को देख रहे हैं, और इस वीडियो को शेयर करके सभी लोगों पहुंचाए कि सवाल तो टाइगर पर उठाते हैं, लेकिन सवाल के बाद जो टाइगर पहल करते हैं उस पहल पर कोई आवाज नहीं उठाता, उस पहल को ज्यादा कोई चर्चा नहीं करता, और उस पहल पर दूसरे विधायक आने के लिए सोचते भी नहीं है। सरकार के मंत्री भी उस पहल पर आगे बढ़ने को तैयार नहीं होते हैं। अब सवाल तो बनेगा, सवाल तो पूछना चाहिए मीडिया को, तमाम विधायकों से कि आप अपना अपना आवास को अपने अपने क्षेत्र के किस किस विद्यार्थी के लिए आवंटित कर रहे हैं, अलॉट कर रहे हैं। जरा सोचिए, शिक्षा मंत्री का उतना बड़ा बंगला, उप मुख्यमंत्री का उतना बड़ा बंगला, स्वास्थ्य मंत्री का उतना बड़ा बंगला, कई एक बंगले बने पड़े हैं। अबरी नया नया बंगला बन के रेडी है, मंत्रियों के लिए नए नए बंगले बन के रेडी है। वह तमाम बंगलों को अगर शोषित, वंचित, पीड़ित, असहाय वर्ग के लिए अगर आवंटित कर दिया जाए तो झारखंड का दिशा और दशा दोनों बदल जाएगा। झारखंड का दिशा और दशा दोनों बदल जाएगा। एक गरीब परिवार का बेटा भी अच्छे घर में रहकर अपने पढ़ाई को, अपने कंपटीशन की तैयारी को सुनिश्चित कर सकेगा। बेहतर तरीके से उसको यह लोड नहीं होगा कि महीना में रेंट कौन पे करेगा, उसको यह लोड नहीं होगा कि हमारे माँ बाप के ऊपर प्रेशर होगा कि रेंट इस महीने का आएगा भी कि नहीं आएगा। तो यह एक इतना बड़ा पहल टाइगर ने किया है। इस पहल को पूरा ट्रेडिंग बनाने की जिम्मेवारी आपकी है। इस पहल को उतना ही चर्चा होना चाहिए जितना सर का चर्चा उनके स्कॉर्पियो लेने पर हुआ था। इस पहल की उतना ही चर्चा होनी चाहिए जितना चर्चा उनके स्कॉर्पियो लेने पर हुआ था। जिम्मेवारी आपकी है। जिम्मेवारी ये आपकी है कि इस वीडियो को आप कितने लोगों तक पहुंचाते हैं। काहे कि अब तो सवाल हम अपने विधायक से भी करेंगे, और आपको भी सवाल अपने विधायक से करना चाहिए कि आप आवास क्यों रखिएगा, उतना बड़ा बंगला क्यों रखिएगा। आप भी एक छोटा सा डेरा में रहिए, आप भी एक छोटा मकान में रहिए। उतना बड़ा बंगला, उतना बड़ा आवास लेने की आपको क्या आवश्यकता है? सदन साल भर में 2 ही 3 बार ना चलेगा। 2-3 बार आप जाकर 2-3 छोटे रूम में रहकर ले सकते हैं, या फिर उसी रूम में ले सकते हैं। जब तक सदन चलेगा तब तक आप उसी रूम में एक कमरे में रहिए। एक विधायक को तो रहना है, चाहे वह मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे वह कोई भी हो, आदमी तो एक ही होगा ना। एक रूम अपना ले लेगा, कहीं भी एडजस्ट कर लेगा, और उसी रूम में, उसी आवास में, उसी बंगला में हमारे शोषित, वंचित, पीड़ित, सहाय साथी लोग रहेंगे और अपने पढ़ाई की तैयारी करेंगे। सोचिए कितना बेहतर पहल होगा। अगर आप इमेजिन करके देखिए कितना अच्छा लगता है सच के कि बड़े बड़े बंगलों में हमारी बच्चियां रहेंगी और पढ़ाई की तैयारी कराएगी। बड़े बड़े जो बिल्डिंग बनी है, नई नई जो वो मंत्रियों के लिए बंगला बना है, वहां पर हमारे झारखंड के हर एक जिले से, 4 जिले से, विधानसभा से छात्र छात्राएं पहुंचेंगी और उनको निशु को वहां रहने दिया जाएगा। कितना अच्छा लगता है सोच के। उनको कोई तकलीफ नहीं होगा, उनको कोई दुख नहीं होगा। एक एक बंगला में एक एक 100 लड़का रह सकता है, एक एक बंगला में एक एक 100 बच्चियां रह सकती हैं। निशुल्क उनको रहने खाने की सारी व्यवस्था वहां उपलब्ध है, बिजली पानी सब कुछ उपलब्ध है। जरा सोचिए, अगर उनको इतनी सारी सुविधाएं दी जाएगी तो वो निश्चित तौर पर एक अच्छे भविष्य की तैयारी कर पाएंगे और झारखंड को बदलने में सार्थक पहल करते दिखेंगे। तो क्या करना चाहिए? सभी मंत्रियों को और सभी विधायक को झारखंड के एक उभरते टाइगर जयराम महतो जी के जैसा पहल क्या, इनको आवास त्याग के अपने क्षेत्र के विद्यार्थियों को सौंप देना चाहिए। चाबी आपके ऊपर। मैं छोड़ता हूं।
कमेंट में राय लिखिए कि क्या सच में आवाज छोड़ना चाहिए। सभी विधायकों को आप क्या समझते हैं? कमेंट करके राय लिखिए और वीडियो को ज्यादा शेयर करके दूसरे लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद। और कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट में जरूर बताएं और जो भी सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए। जय झारखंड,